बदलानो दरकार, चाय बीजेपी सरकार, ठीक है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए बीजेपी का सरकार? जरूर होगा, हरिन घाटा भी जीतेगा, पश्चिम बांग्ला में बीजेपी का सरकार भी होगा, 100% गारंटी। सभा में उपस्थित हमारे जिला सभापति विकास घोष जी, असीम सरकार जी, निपेन विश्वास जी, निरुपमा विश्वास जी, बाबलू मालाकार जी, जुएल मल्लिक जी, तापस नाहा जी, बानी घोष जी, सुरेश सिकदार जी, तुषार कांति जी, पलाश बालाजी, भाइयों बहनों, माता और पिताओं, दीदी एदिके आसोन। ইয়াত কেনেকে অসমৰ ছোৱালী? আচ্ছা, ইয়াতে বিয়া হৈছে, গুৱাহাটীত ঘৰ? আচ্ছা আচ্ছা, গুৱাহাটী কোন জেগাত ঘৰ? বামুণে। বিয়া হোৱা কিমান দিন হ'ল? ঠিক আছে, খুব ভালো। আসামের মেয়ে এই জায়গায় বিয়া হয়েছে। আমার গুয়াহাটির, আমি যে জায়গা থেকে আছে ওই জায়গা থেকে ওই আছে, ঠিক আছে। मैं सबसे पहले श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर और श्री श्री गुरुचंद्र ठाकुर जी को मेरा नमन, वंदन और श्रद्धा अर्पित करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे समाज में मटुआ समाज की बहुत बड़ा अवदान है। मैं हमारे सभा में उपस्थित मटुआ समाज को, सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ। सारे माता पिता भाइयों बहनों को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। भाइयों और बहनों, पहला चरण का वोटदान हो रहा है और इस बार 12 बजे में ही 50% से ज्यादा लोग वोट दे चुका है और मेरा लगता है इस बार वोटदान का प्रतिशत 90 तक पहुंच जाएगा, 90 तक पहुंच जाएगा। और लोग ये बात मान के चलिए, बंगाल का लोग इस बार क्यों ज्यादा वोट दे रहा है? बंगाल का लोगों को परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इस बार जो वोट हो रहा है ये परिवर्तन के लिए हो रहा है। बीजेपी सरकार को शासन में लाने के लिए वोट हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं असम का चुनाव खत्म हुआ 9 तारीख, तुरंत में पश्चिम बांग्ला में आया। किसी ने मुझको पूछा असम में कितना सीट मिलेगा, असम में कतटा सीट पाबे? आमी ओनाके बोललाम आसामे बीजेपी 100টা सीट पाबे, ठीक আছে? 126টা सीटेर मध्य 100টা सीट बीजेपी पाबे। তারপরে ওই জার্নালিস্টটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি পশ্চিম বাংলায় কতটা পাবে? আমি বললাম পশ্চিম বাংলায় এবার বিজেপি ডাবল সেঞ্চুরি মারবে, ডাবল সেঞ্চুরি মারবে, 200 সিট পাবে। আসামে 100, বাংলায় 200। আবার বলেন আসামে 100, বাংলায় 200। বাংলায় কতটা? 200। বাংলায় 200টা सीट এবার বিজেপি পাবে, বিজেপির সরকার হবে। भाई और बहनों, ममता दीदी को मैं खूब देखता हूँ। रात में सब काम हो जाने का बाद दीदी का मैं वीडियो देखता हूँ। दीदी ऐसे माइक लेता है, इधर जाता है उधर जाता है, मंच में घूमते रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे जाते हैं गुच्छा करके, एक बार उस तरफ जाते हैं, एक बार उस तरफ जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ममता दी जब दाएं तरफ जाते हैं और बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना? और जब बायां तरफ जाते हैं तब बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बाबा, इंशाल्लाह होए गेलो, खुदा हाफिज होए गेलो, प्रभु श्री राम कहाँ गया बीच में? प्रभु श्री राम कहाँ गया? जय श्री राम। अभी
बांग्ला में क्या होते हैं? दीदी इंशाल्लाह बोलते हैं, खुदा हाफिज बोलते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते हैं। भाई और बहनों, सार में का चुनाव होने दीजिए, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। बंगाल में प्रभु श्री राम का जय जयकार होने वाला है, प्रभु श्री राम का जय जयकार होने वाला है। भाई और बहनों, दीदी का खुद को भी मालूम है कि चुनाव में हारने वाला हूं, इसीलिए दीदी क्या बोलते हैं, कोई टॉपिक उनका हाथ में नहीं है, रास्ता का नहीं है, स्कूल का नहीं है, कॉलेज का नहीं है, यूनिवर्सिटी का नहीं है। क्या बोलते हैं? बीजेपी आने में पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। ये बोलते हैं कि नहीं दीदी? क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से मांस और मांस बंद हो जाएगा। आप बोलिए, असम में 10 साल से बीजेपी का सरकार है, असम का लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? माँ कामाख्या का मंदिर में बोली होता है कि नहीं होते हैं? बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया क्या? बीजेपी आने का बाद असम का लोगों ने मांस और मांस खाना छोड़ दिया क्या? नहीं दिए। किस लिए? बीजेपी का लोग असम में टीएमसी से भी ज्यादा मांस और मांस खा लेते हैं, टीएमसी से ज्यादा मांस और मांस खाते हैं। मैं तो दीदी को बोलता हूँ, दीदी मुझे एक बार आपका घर में बुलाइए, टेबल में रो और इलिश बना के रख दीजिए, आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ, और ठीक है ना? आप भी खाना शुरू कीजिए, मैं भी खाना शुरू कर देता हूँ, और मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूँ दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। भाई और बहनों, इनका कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुंडे, लुटेरे, मवाली जितना है, ये 15 साल उन्होंने पाल के बड़ा किया। बस ये टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टेरर, एम का मतलब है मर्डरर, और सी का मतलब है करप्शन। बस यही टीएमसी है। मैं थोड़ा दिन असम में जब था, मैं सुना यहाँ में कोई एक हुमायूं कबीर है क्या? है क्या? क्या नाम है उनका? हुमायूं कबीर। वो क्या बोलते हैं? मैं बांग्ला में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बांग्ला तेरा बाप का जागीर है क्या? तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? हाँ, तुम्हारे बाप का जमीन है। ये हुमायूं कबीर को मैं असम में मिल जाता था ना, 2 घंटा में उनका मैं ट्रीटमेंट कर देता था, 2 घंटा में इनको मैं सबक सिखा देते थे। भाई और बहनों, ये सब टीएमसी का गुंडे हैं। 4 तारीख चुनाव का रिजल्ट होगा, बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैं सीएम साहब को बोलूंगा, ये हुमायूं कबीर को मुझे दे दो, मैं असम ले जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा उनको। फुटबॉल मार के मजा आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं भी हुमायूं कबीर को फुटबॉल का बॉल बना दूंगा, पूरा ऐसे फुटबॉल खेलूंगा, जिंदगी में बाबरी मस्जिद का नाम उनका दिमाग में भी नहीं आएगा, दिमाग में भी नहीं आएगा। भाई और बहनों, मस्जिद हो, लेकिन मस्जिद क्या बाबर का नाम में होते हैं? मस्जिद क्या शाहजहां का नाम से होते हैं? मस्जिद क्या हुमायूं का नाम में होते हैं? भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल का संस्कृति ये लोगों ने खत्म कर दिया। मैं ममता दीदी को बोलना चाहूंगा,
उत्तर प्रदेश में भी बाबरी मस्जिद थे, लोगों ने सोचा था ये मस्जिद हमेशा रहेगा, लेकिन सनातन जाग उठे, मस्जिद चला गया, राम मंदिर का निर्माण हुए, राम मंदिर का निर्माण हुए। दीदी, भारत में बाबर परमानेंट नहीं है। भारत में प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा, माँ काली होते हैं। यहाँ में बाबर नहीं होते हैं, यहाँ में बाबर नहीं होते हैं। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए पश्चिम बंगाल का हालत क्या है। बांग्लादेश का सीमा खोला है। हम लोग बोलते हो कि दीदी जमीन दीजिए, हमें फेंसिंग बनाना है, बांग्लादेशियों को रुकाना है। दीदी, बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। क्यों जमीन नहीं देते हैं? किस लिए? ये बांग्लादेशी मुसलमान पश्चिम बांग्ला में आते हैं और टीएमसी को वोट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? ये बांग्लादेशी मुसलमानों को ये लोग बुला के लेके आते हैं और वोटर लिस्ट में नाम लिखाता है, रेशन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं। और बांग्लादेशी मुसलमान क्या करते हैं? टीएमसी को वोट देते हैं। मतलब ये बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है कि नहीं? ये बोलते আমি তোমাকে ভালো পাই और दीदीও ওনাকে बोले আমিও তোমাকে ভালো পাই, है ना? तो एक वोट देता है और एक उनको संरक्षण देते हैं। भाई और बहनों, बांग्लादेश में हिंदू का क्या हालत हुए हम लोग सब जानता हूं। आज पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हो चुके हैं। असम में 40% मुसलमान हो चुके हैं। देश का मुसलमान नहीं, बांग्लादेश से ये लोग आए। एक बार जब ये लोग 50% का सीमा पार करेगा ना, बांग्लादेश में हमारा जो हालत हुए वही हालत पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, असम में भी होने वाला है। इसलिए हमें बीजेपी का सरकार चाहिए और बीजेपी आने का बाद ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को हम लोग लात मार मार के यहाँ से निकालूंगा, लात मार मार के यहाँ से निकालूंगा। भाई और बहनों, सबका याद है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार होते हैं। कौन करते हैं? यही बांग्लादेशी मुसलमान लोग करते हैं। क्या उनको हम लोग यहाँ में रहने देना चाहिए? रहने देना चाहिए? अगर ये लोग रहते हैं ना, 20 साल का बाद बांग्लादेश में जो हमारा हालत हुए है, यही हालत पश्चिम बांग्ला में हमारा होगा। यही हालत पश्चिम बांग्ला में हमारा होगा। और इसीलिए मैं हरिन घाटा का जनता को बोलना चाहता हूं, बीजेपी को लाइए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग यहाँ से धक्का मार मार के निकालूंगा, धक्का मार मार के निकालूंगा। भाई और बहनों, दीदी क्या किया है? बांग्लादेशी मुसलमानों को लेके आया है, वही लोगों का अंदर गुंडा बना है, लफंगा बना है। और ये लोग क्या करते हैं? पुलिस का साथ मिलके हमारा ऊपर ही दादागिरी करते हैं। लोगों को पूछते हैं, स्कूल में शिक्षक को पूछते हैं सरस्वती पूजा क्यों होते हैं? अरे भैया,
भारत में सरस्वती पूजा नहीं होगा, कौन सा पूजा होना चाहिए बताओ तो, कौन सा पूजा होना चाहिए? लेकिन ये गुंडे लोग हमारा पूजा भी होने नहीं देते हैं, और एक बार ये लोग मेजॉरिटी हो जाएगा ना, हमारा ऊपर पूरा अत्याचार करेगा। लेकिन एक बात सोच के रखो, पुलिस नहीं है तो ये लोग कुछ नहीं है। आप लोग बोलो, अगर गुंडा को पुलिस साथ नहीं देगा, क्या वो लोग टिक पाएगा? टिक पाएगा? ये लोग नहीं टिक पाते हैं। किस लिए? ये गुंडा लोग कोई रेसलर भी नहीं है, कराटे भी नहीं जानते, कुंफू भी नहीं जानते हैं, बॉक्सिंग भी नहीं जानते। ये लोग लुच्चा और मावाली होते हैं, लुच्चा और मावाली होते हैं। एक बार सरकार आने दो, ये लोगों को, गुंडा लोगों को वॉशिंग मशीन में धुलाई करना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में धुलाई करना पड़ेगा। किसी ने मुझको बोला कि मामा ये लोगों का सर्वी बहुत हो चुका है, वॉशिंग मशीन में ये लोगों का धुलाई नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, सरकार आने दो, ये लोगों को गंगा माँ में डुबा डुबा के मारूंगा, डुबा डुबा के मारूंगा। भाइयों और बहनों, 4 तारीख सरकार आएगा, पुलिस उनका साथ नहीं होगा। ये गुंडा मावाली लोग भागना शुरू करेगा। पहले कहाँ जाएगा? असम का ओर जाएगा। मैं तो ताला मार दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। फिर ये लोग कहाँ जाएगा? उड़ीसा जाएगा। उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार, ताला मार दूंगा। फिर ये लोग बिहार जाएगा, बिहार में भी बीजेपी सरकार, ताला रहेगा। तो कहाँ जाएगा गुंडा मावाली लोग? इसका बात कहाँ जाएगा? ये लोग बांग्लादेश जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, बांग्लादेश में हम लोग ताला नहीं मारूंगा, ये लोगों को जाने दूंगा। फिर नहीं आ पाए इसलिए बड़ा ताला लगा दूंगा, जिंदगी में भारत में नहीं आ पाए। भाइयों और बहनों, डरना नहीं है, नहीं डरते हो तो परिवर्तन आते हैं। अगर गांधी जी डरते थे तो भारत स्वाधीन होते थे क्या? अगर नेताजी डरते थे भारत स्वाधीन होते थे क्या? नहीं होते थे। जब तक लोगों ने डरना बंद कर देते हैं, तभी समाज का मुक्ति होते हैं, तभी समाज स्वाधीन होते हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव हमारे अस्मिता का लड़ाई है, ये चुनाव सनातन का लड़ाई है, ये चुनाव हमारे जीने और मरने का लड़ाई है, हमारा जीने और मरने का लड़ाई है। कोई सोचते हैं, दीदी बोलते हैं बीजेपी कम्युनल है, मैं दीदी को बोलता हूँ दीदी हिंदू होना कम्युनल नहीं है, आप समझ लो। और आप मुझे जितना भी बोलो दीदी, मैं बोलते रहूंगा, हम हिंदू थे, हम हिंदू है, हम हिंदू रहेगा, हम हिंदू रहेगा।